नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक है कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है? सभी लोगों का मनोबल जो है वो टूट जाता है या आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, यानी कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस हर किसी का जन्म से ही होता है। ये कोई एक रियासत में मिली हुई सौगात नहीं है जो कभी भी मिल जाती है या हमारे पूर्वज ही देंगे तब हमारे अंदर आती है। ये जन्म से हर किसी के अंदर होती है, लेकिन इसे पहचानने का हुनर या अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेने की जो एक ऊर्जा होती है या एक अपने आप में पहचान होती है, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन आज ऐसे टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा और आप भी जीना सीख जाएंगे कि वो इस समाज में रहकर कि इस स्तर पर पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पर स्किप मत करना। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो करते हैं नया टॉपिक एक शुरू कि आत्मविश्वास कब पैदा होता है या कैसे टूट जाता है। टूटने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि किसी भी कारण आपका मनोबल यानी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाता है, लेकिन बढ़ता कैसे है, बढ़ाने के लिए कुछ बताइए। या मैडम, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं या बहुत से लोग ऐसे परेशान होते हैं कि मेरा तो कॉन्फिडेंस जो टूट चुका है, मेरा मनोबल नहीं है, मेरी इच्छाएं नहीं है। ऐसी सारी चीजें उनकी बेकार हो जाती है और उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपने लेवल पर अपनी थॉट को, अपने आप को इतना मजबूत रखना है। उसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, अपने अंदर एक सोच पैदा करनी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर है, जन्म जात से है। जब आपने धरती पर आप आए तो तभी से है आपके अंदर। ये सोच आपको अपने माइंड में बैठानी है। इसको आपको, अगर कोई क्या कहता है आपको को हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जब भी आप किसी की आंखों में झांकते हो या किसी से भी मिलते हो पर्सनली, तो आंखों में आंखें डालकर इस प्रकार आपको देखना है कि आप भी किसी राजा या महाराजा से कम नहीं। कहते हैं रामपुर का नवाब है या मुकेश अंबानी जी है या कोई सा भी राजा है, अपने आप को जिस दिन स्वयं राजा पहचानना स्टार्ट कर दिया आपने, उसी दिन से आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। और आप जब भी जिससे मिलते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद दिखाना है। कि किस तरह दिखाना है? कि आपको अपने आप को राजा या महाराजा से कम बिल्कुल भी नहीं समझना है। जब आप अपने आप को खुद नीचा समझ लेते हो या खुद आप सोचते हो कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, तो सामने वाला उससे पहले आपको जज कर लेता है। जब आपकी ऐसी सोच होती है, आपको देखकर ही समझ जाता है कि ये तो ऐसी है बंदा। तो आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हर जगह ऊंचा करके रखना है। तो फिर देखना आपकी समाज में एक पहचान, इज्जत, नाम, शोहरत, फेम, नेम सब कुछ मिलने लगेगा। लेकिन अपने आप में एक पहचान आपको देनी है कि आप किसी राजा से कम नहीं है। दूसरा है कि आप कोई भी कार्य करते हो या कोई भी वर्क करते हो, तो आपको किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। प्लीज 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 ये करो। आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, या हम किसी लायक नहीं है, प्लीज 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 करके हाथ जोड़ के उसके पैरों में गिर जाएंगे। लेकिन सामने वाला तभी जज कर लेता है कि ये किसी लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतनी कमजोरियां हैं कि हाथ जोड़कर हमारे पैरों में गिर गया। तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी वहां पर नहीं रखा जाएगा या किसी भी काम के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। आपको क्या करना है कि आपने अगर किसी भी कार्य के लिए गए हैं या आप जॉब में, फील्ड में, किसी भी आपका प्लान है, चार्ट है, कोई भी आपका कुछ भी A to Z व्यापार से संबंधित ऐसा आपसे कहीं पे भी मिला जा रहा है काम के प्रति या किसी भी, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना काम, अपनी पहचान बताने के बाद उसको प्लान बता देना। वो करे या ना करे वो खुद जज करे। नहीं, आपको ऐसे दिखाना कि मैं माइंडेड हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये सामने वाला पक्का 100% मुझे जज कर रहा है, मैं इस लायक हूँ। जब आपने लायक मान लिया तो 100% सामने वाला भी आपको 100% ही मानेगा। लेकिन आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, पैर नहीं छूने, हाथ नहीं जोड़ने, सिर्फ अपना काम दिखाना है। काम से ही आपकी पहचान है। आपकी जो आप कहते हैं ना कि कोई काला है, कोई गोरा है, या फेस से पहचान है, उसके काम से पहचान है। काम जब आपके अच्छे होते हैं, गुण आपके अच्छे होते हैं, तो आपके चेहरे को भी पहचान मिलती है। अगर मैं कोई भी कार्य आपके लोगों के ये टॉपिक लेकर आ रही हूँ, तो मेरा काम ही मेरी पहचान है और मेरी पहचान ही मेरा जो फेस है वो मेरी पहचान है। आपको हर व्यक्ति को दो ही चीजों से पहचाना जाता है, या तो उसके काम से या उसके फेस से। अगर आपके सामने बहुत सारी रुचि नाम की गर्ल्स खड़ी हो गई, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये रुचि है? हर किसी का नाम रुचि है। या तो आप उसका काम सबका एक सा नहीं हो सकता, हुनर सबका एक सा नहीं हो सकता। सबका हुनर, काम, हर चीज अलग होगी, लेकिन नाम एक हो सकते हैं। उनका चेहरा अलग होगा, सारी रुचि एक सी नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल तौर पर मैंने आप लोगों को बताया। तो नाम और जो है फेस, यानी कोई वैल्यू रखता है तो आपका फेस, आपका काम, दो चीज आपके जीवन में बहुत ज्यादा फेस हैं। और इनको अगर जिसने भी फेस कर लिया तो वो जीवन के आगे बढ़ सकता है। आपको सिर्फ अपना नाम,
और अपनी पहचान बनाने के लिए अपने फेस और अपने काम को महत्ता देनी पड़ेगी। अगर आपने अपने काम को महत्ता दिया, अपने आप को 100% दिया है, तो आपकी पहचान जो है वो निश्चित है। यही चीज़ है कि आप थर्ड नंबर पे कि आपका अंदर कॉन्फिडेंस कब गिर जाता है, जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या आप कोई भी कार्य करते हैं, तो उससे आप जब फेल हो जाते हैं, तो आपका जो मनोबल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो फेल हो जाता है। बहुत से लोग एग्जाम देते हैं, 10th क्लास के देते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, पीछे बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम है जिनको बच्चे क्लियर करते हैं, लेकिन एक बार भी फेल हो जाते हैं तो बच्चा टूट जाता है। उसका क्या मनोबल, उसका कॉन्फिडेंस कि मैंने बहुत मेहनत की थी और मैं फेल हो गया। गलत है। अगर आपने बहुत मेहनत की होती तो आप फेल नहीं होते। अगर आपने थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो मिस्टेक आपसे हुई है जो आपने रिपीट करते हुए या रीडिंग करते हुए आपसे मिस हो गई है, आपने वो चीज़ नहीं रीड की जिससे कि आपको 100% दिया जाता, वहीं आपका मनोबल टूट जाता है। गलती इंसान से होती है, हमेशा भगवान तो गलती नहीं करते। हमेशा व्यक्ति आया है इस धरती पे तो कुछ ना कुछ करता है और हमेशा ही उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अपनी ही गलतियों से सीखकर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी गलतियों से गिरता है फिर उठता है वही आगे सक्सेस पाता है। अगर गिरना एक दिनचर्या में शामिल होती है, जैसे हमारे खाने में शामिल है कि हमें खाना है, नाश्ता करना है, उठना है, पढ़ना है, तो ये सब भी हमारे ही दिनचर्या में है कि हमें गिरना भी है, गिर के लेकिन उठना है। अपना मनोबल नहीं तोड़ना, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि अगर ये कर सकता हूँ, अगर ये सामने वाला कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए, एक ऐसी जागृति पैदा होनी चाहिए कि ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। वही लगन, वही मेहनत, वही जोश आज आप लोग अगर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरता। और सामने वाले को आपसे कैसे मिलना है वो मैंने आपको बताया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपका मनोबल कभी नहीं गिरेगा। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस, आप फैशन करते हैं, अपने आप को ऐसे उतारिए, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करिए कि आपका मनोबल, आप किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। आपको पहनने का तरीका, आपको रहने का सेंस, आपके स्टाइल, आपकी फैशन, आपकी रीडिंग, आपका व्यापार, आपका काम, जो भी आप करते हैं, अपने आप को ऐसा उतारिए कि आप किसी से कम नहीं। जब भी आप सेकंड पर्सन से मिलते हैं और उसके सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि आप किसी से कम नहीं है, आपके सामने कोई सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, मुकेश अंबानी जी कुछ नहीं है, आपके आगे कोई है ही नहीं। जब आपने अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर दिया तब आप एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे और वही चीज, वही झलक देखना चाहते हैं और आपके अंदर अवश्य आएगी। क्योंकि मैंने जो ये छोटा सा उदाहरण देकर आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत ही महत्व है। शायद मैं भी इस चीज को फेस कर चुकी और वही चीज जो मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में फेस की है, वही चीज मैं किसी को देखकर नहीं या किसी को जज करके नहीं बता रही। जो छोटी सी चीज है, जो हम लोग रेगुलरली अपने जीवन में ये चीज सीखते हैं, वही छोटे छोटे से टॉपिक, वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज्यादा मेरी एज नहीं है, इतना अनुभव नहीं है मुझे, लेकिन जितना अनुभव, जितनी मेरी एज है उसके साथ जो मैंने सीखा अपने जीवन से, वही मैं आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने यूट्यूब परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि छोटे छोटे टॉपिक से, छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज से आप लोग भी मेरे जैसे बने और आगे हिम्मत जुटाकर अपना जीवन जिए। एज कोई मायने नहीं रखती, आज का युग है, कुछ भी कर सकते हैं। और महिलाएं तो हमेशा आगे रहती हैं, गर्ल्स तो हमेशा आगे होती हैं। जो करने की चाह एक गर्ल्स में होती है वो शायद ही एक बॉयज में नहीं होती है। शायद इस बात को बुरा मत मानना, लेकिन आज तक की जितनी भी सर्च की गई है और जितना भी देखा गया है, अनुभवी जो अपने जीवन से सीखा है वह यही है कि अगर 50 लड़कों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और 60 लड़कियों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, लेकिन 100% का जो रिजल्ट मिलेगा वो गर्ल्स की तरफ से ही मिलता है। क्योंकि उनमें एक ऐसी शक्ति होती है और ऐसी एक प्रेरणादायक कि वो जीने की चाह और उनके अंदर जो क्षमता होती है वो पुरुषों से ज्यादा होती है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं तो मोटिवेट करूंगी हर किसी के लिए, मेरा ये टॉपिक था। लेकिन अगर गर्ल्स या वुमेन या आप जितने भी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप भी अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को शेयर करना कोई गलत नहीं है। और आपने जो सीखा है वही चीज आप लोग शेयर कर रहे हैं। और मैंने ये छोटी सी स्टोरी थी, छोटे से एग्जाम्पल थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें। जीवन में कॉन्फिडेंस बनने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। आप हिना खान को ही देख लीजिए, कितनी बड़ी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस थी, किस तरह से अपनी भूमिका निभाती थी, आज किस तरह से लास्ट स्टेज पर है। लेकिन अपने स्टेज को कहाँ जहाँ जाकर व्यक्ति सारा कुछ भूल जाता है, वहां शूट करना या उनसे अपने दर्शकों से बात करना तो बहुत दूर, देखना भी पसंद नहीं करता, एक अंदर का मनोबल टूट जाता है। लेकिन वही हिना खान को देखिए जो अपनी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे
अपने जो इलाज के प्रति वो छोटे छोटे अपने दर्शकों को बांट रही है, अपने दर्शकों से मिलती हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़ जाती हैं। वही है कि जो अपनी परिस्थितियों से फेस करनी है, तो आपको काफी मोटिवेट मिलेगा कि वो किस तरह फेस कर रही है। सुख दुख जीवन में लगा हुआ है और कहते हैं बहुत कम एज में वो इस दुख से रूबरू हो रही हैं, लेकिन दुख और सुख तो भगवान की देन है, ये तो आता जाता रहता है। लेकिन कभी भी अपनी बुराइयों से, कभी भी अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए। जब आप सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी आप मजबूत बनते हैं, नहीं तो आप छोटी छोटी परेशानियों से जितना भागेंगे, परेशानी आपके साथ चलती रहेंगी, आपके जीवन में कभी परेशानी दूर ही नहीं होंगी। तो दूर करनी है परेशानी, तो दोस्तों बुराइयों से, गलतियों से कभी भागना मत, सामने डटकर सामना करना। 2 मिनट नहीं टिकेंगे आपके सामने, क्योंकि जो सोच, जो बुद्धि, जो विवेक भगवान ने आपको दिया वो शायद किसी को दिया होगा, और आप कभी किसी से कम नहीं समझ रहे अपने आप को। जो सब कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं है। नमस्कार।